हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपने पिछले वीडियो लेसन्स में पाचन के बारे में पढ़ रखा है, आज हम इसका बहुस्तरित जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को लेने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक जो रहेगा वो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स यानी प्रोटीन का पाचन। ठीक है बच्चों, प्रोटीन बनता है आपका अमीनो एसिड से। कैसे बनता है? अमीनो एसिड से क्या बनेगा आपका प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो सीधी सी बात है, अगर प्रोटीन का पाचन होगा तो ये उल्टा होगा, यानी प्रोटीन से क्या बनेगा बच्चों? अमीनो एसिड। तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि पाचन जो होता है वो 3 अंगों में होता है, 3 भागों में होता है। या तो मुख गुहा में होगा, ठीक है, तो मुख गुहा में कोई एंजाइम, कोई ऐसा प्रोटीन पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं है। देखिए बच्चों, 3 अंगों में होता है प्रोटीन का पाचन। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पाचन में किस किस को पढ़ते हैं? प्रोटीन को, फैट को, और किसको पढ़ते हैं? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको पढ़ना है। जब प्रोटीन का पाचन जो हमें पढ़ना है, तो ये तो हो गए किन किन को पढ़ना है, पहले आप इधर साइड में लिख लीजिए। प्रोटीन का पाचन पढ़ना है, फैट का पढ़ना है और कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ना है। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना है। और अंग क्या क्या होते हैं? ये क्या हो गए भाई? भोजन। ये क्या हो गए? भोजन के घटक। जबकि अंग कौन कौन से होंगे? अंग होंगे मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा यानी बकल कैविटी, मुख गुहिका, मुख गुहिका, ठीक है, आमाशय, और कौन सा होता है? छोटी आंत। ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पे पाचन होता है। ठीक है, या तो कहां होगा आपका? मुख गुहिका में होगा, या आमाशय में होगा, या छोटी आंत। तो पहला जब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का पाचन पढ़ रहे हैं तो हमने क्या कहा है? हमने ये यहां पे लिख लीजिए, प्रोटीन टूट कर क्या बन जाएंगे? अमीनो एसिड। सिंपल भाषा में लो, अमीनो अम्ल। ठीक है, और अमीनो अम्ल क्या होते हैं? कोशिकाओं में अवशोषण योग्य। ये क्या होते हैं? कोशिकाओं में अवशोषण योग्य। तो क्योंकि अमीनो अम्ल जब बन जाएंगे इनका सरलीकरण हो जाएगा। ये क्या होगा? सरल, मतलब प्रोटीन क्या होते हैं? जटिल होते हैं, जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, और टूट कर क्या बन जाएंगे? सरल अमीनो अम्ल। तो मैंने पहला साइड बताया, मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी में ऐसा कोई एंजाइम उपस्थित नहीं है जो प्रोटीन का पाचन कर सके। अब देखिए बच्चों, दूसरा डालेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? आमाशय। क्या है ये? आमाशय। ठीक है, आमाशय में 2 एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन का
प्रोटीन का पाचन कर सके। ठीक है बच्चों, दो एंजाइम उपस्थित होते हैं, एक तो होता है भैया पेप्सिनोजेन, और दूसरा होता है प्रोरेनिन। ठीक है, एक तो होता है आपका पेप्सिनोजेन और एक होता है प्रोरेनिन। ठीक है, अब क्या है हिंदी में इसको लिख लीजिए, पेप्सिनोजेन और दूसरा क्या है प्रोरेनिन। ठीक है बच्चों, मगर कैसी अवस्था में होता है ये? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? ये कार्य नहीं कर सकता, ये पाचन नहीं कर सकता, ये एंजाइम या एंजाइम तो यही है, ठीक है, मगर ये कैसा एक्टिवेट नहीं, मतलब ये अभी निष्क्रिय है, ये निष्क्रिय है। तो आप ऊपर का नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊं ये सक्रिय कैसे होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या होता है कि आमाशय में उपस्थित HCl जिसका pH मान 2 होता है, वह अपनी अम्लीयता के कारण क्या करता है? इसको पेप्सिनोजेन को यहाँ पे HCl pH मान 2, ठीक है, क्या बना देगा? पेप्सिनोजेन को बना देगा पेप्सिन। क्या कर देगा? पेप्सिन। ठीक है, और नंबर 2, ठीक है, प्रोरेनिन को बना देगा रेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? देखिए बच्चों, HCl जो कि उपस्थित होता है, कहां से स्रावित होता है? आमाशय में स्रावित होकर उसका pH मान 2 के करीब होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा तो क्या होगा? ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है और प्रोरेनिन को रेनिन एंजाइम में बदल देता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। और ये करता क्या है? जो रेनिन होता है ये मिल्क प्रोटीन को पाचन करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। ये बात याद रखना, जो रेनिन है ये मिल्क में उपस्थित यानी दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है ये। ठीक है, प्रोरेनिन। तो ये किसके कारण होगा भैया? HCl, और यहाँ पे pH मान कितना है? 2। ठीक है, इसको नीचे वाले को रफ करते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए, अब पाचन की क्रियाविधि देख लीजिए। पहला क्या है? यहाँ पे प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे pH मान 2 है और एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को pH मान 2 में है, मतलब अम्लीयता बहुत ज्यादा है, और पेप्सिन एंजाइम जब वर्क कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा? ये प्रोटीन को तोड़ देगा प्रोटीएज में। ठीक है, किसमें तोड़ देगा? प्रोटीएजेस में, और प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइड्स।
और पेप्टाइड्स। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रोटीन होता क्या है। देखिए बच्चों, प्रोटीन होता है लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है, या हिंदी में कहें लंबी चेन को क्या कहते हैं, जंजीर, ठीक है, इसकी अमीनो अम्ल की, ठीक है बच्चों। तो ये और प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। ये क्या है, छोटी जंजीर है, छोटी जंजीर किसकी, अमीनो अम्ल, ठीक है बच्चों, अमीनो अम्ल की ये क्या है बच्चों, छोटी जंजीरें। नोट कीजिए इनको। कैजीन ये क्या होता है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन ये कहाँ उपस्थित होती है, दूध में। कैजीन जो है, कैजीन पर क्या कौन वर्क करता है, आपका रेनिन। कौन सा हार्मोन वर्क करेगा, रेनिन। तो ये किसमें चेंज कर देगा, पैराकैजीन, पैराकैजीन प्लस यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। दूध में कैल्शियम उपस्थित होता है ना बच्चों। ये क्या करेगा, कैजीन को रेनिन मिलेगा और रेनिन क्या कर देगा, पैराकैजीन में चेंज कर देगा। कुछ देर बाद ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कैल्शियम पैराकैजीनेट में, ठीक है। किसमें चेंज होगा, ये कैल्शियम पैराकैजीनेट में। तो जो मिल्क प्रोटीन है आप समझ लीजिए, ये सिंपल सा जो आपका फूड का प्रोटीन है, फूड का प्रोटीन में क्या हुआ, पेप्सिन हार्मोन ने प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स ने चेंज कर दिया किसको, प्रोटीन को। ये क्या है, शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, छोटी जंजीरें अमीनो अम्ल की, ठीक है, अमीनो, ठीक है, अमीनो अम्ल की छोटी जंजीरें। प्रोटीन क्या है, बड़ी जंजीरें। अब कैसीन, कैसीन क्या है आपका, मिल्क प्रोटीन है, इसमें रेनिन हार्मोन ने जैसे इंटरफियर किया, वर्क किया, तो ये क्या हुआ, पैराकैजीन में चेंज हो गया और सी यानी कैल्शियम साथ में आ गया। इन दोनों ने अपना रिएक्शन किया, आपस में प्रतिक्रिया की और क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम पैराकैजीनेट। क्या बना लिया बच्चों, कैल्शियम पैराकैजीनेट। ये अभिक्रियाएं याद रखने वाली है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो कैल्शियम पैराकैजीनेट है ये आमाशय में पड़ा रहता है, आमाशय में पड़े रहने के बाद ये किसमें चेंज हो जाता है, पेप्टाइड्स में, ठीक है बच्चों। किसमें बदल गया, ये पेप्टाइड्स में। तो दो टाइप की प्रोटीन है हमारे पास, याद रखिए। प्रोटीन है तो फूड प्रोटीन है तो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीजेज एंड पेप्टाइड्स में चेंज कर दिया। और यहाँ पे भी कैसीन किसमें बदल गया, पेप्टाइड्स में बदल गया है। तो पेप्टाइड्स क्या है, अलग से लिख दीजिए, शॉर्ट चेन्स में। मगर प्रोटीन का पाचन कब होगा बच्चों, प्रोटीन का पाचन कब होगा, जब प्रोटीन क्या बन जाएगा, अमीनो अम्ल। तो ये दो अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है, दोनों पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम्स है ये क्या वर्क कर रहे हैं, रेनिन जो है कैसीन को पेप्टाइड्स में बदल रहा है और प्रोटीन को पेप्सिन भी पेप्टाइड्स में बदल रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, आमाशय में ये दो घटनाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में, इसको नोट कर लीजिए।
जो अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत में कैसे होता है प्रोटीन का पाचन? तो छोटी आंत को क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में नंबर 1 ये है आंतरी रस। क्या है बच्चों? आंतरी रस, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। आंतरिक रस में क्या हो रहा है बच्चों? इंटेस्टाइनल जूस में सीधा सा याद रखना है, यहाँ पे एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज इसका मैं कार्य भी बाद में बताऊंगा, आपके बस जान लीजिए। मगर और यहाँ इसकी विशेषता क्या है? ये नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये कैसा है? नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी गैर पाचनीय उत्प्रेरक। मतलब इसका पाचन में कोई मतलब ये पाचन नहीं कर सकता। एंटेरोकाइनेज है, ये आप पाचन नहीं कर सकता इससे, मगर फिर भी आप इसको याद रखिए। दूसरा क्या है बच्चों? आंतरिक रस के अलावा यहाँ पे क्या निकलता है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं बच्चों? पैनक्रियाटिक जूस। आंतरिक रस निकलता है। और आंतरिक रस में क्या निकलते हैं बच्चों? 3 प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित, मतलब स्रावित होते हैं। ठीक है, किसमें? आंतरिक रस में। देखिए बच्चों, इसके 3 प्रकार के एंजाइम का नाम क्या है? यहां पे लिख देता हूं हिंदी में। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। और ये क्या है? पैरा कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। मगर बच्चों याद रखना, ये सारे एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव, मतलब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। निष्क्रिय अवस्था, ठीक है बच्चों, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं जो अग्नाशयी रस से स्रावित होते हैं। तो बच्चों याद रखना, मैंने क्या कहा था? आंतरिक रस से एक ऐसा एंजाइम है जो गैर पाचित एंजाइम है। ठीक है बच्चों, ये कैसा है? आंतरिक रस से एक ऐसा एंजाइम निकलता है बच्चों, मैंने बताया था एंटेरोकाइनेज, जो कि कैसा है? गैर पाचित एंजाइम है, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो बच्चों इसका एक काम याद रखना आप यहाँ पे, इसका वर्ग क्या है? ठीक है, इसका वर्ग ट्रिप्सिनोजन है ना, और काइमोट्रिप्सिन और पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इन तीनों को एक्टिव करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा? इनको एक्टिव करेगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? एंटेरोकाइनेज। एंटेरो है वो ट्रिप्सिनोजन से क्या बना देगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, फिर ये कहा जाएगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा और वहां से क्या बना देगा? काइमोट्रिप्सिन। क्या बना देगा? काइमो। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो 3 हार्मोन थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन था, तो काइमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन क्या करेगा? इसको एक्टिवेट कर देगा और क्या बना देगा?
काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये ये जाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये किसके पास जाएगा, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी एक्टिवेट कर देगा, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइड, ठीक है, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसको भी ये क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। ये क्या हो गया, एक्टिव, ठीक है, ये भी क्या हो गए, सारे एक्टिव। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है, मैं दोबारा से समराइज कर दूं, छोटी आंत में आंतरी रस और अग्नासी रस। आंतरी रस में भी दो प्रकार के पाचित एंजाइम होते हैं जो अभी मैं बात करूंगा। वैसे जो आंतरी रस में एक एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो गैर पाचनीय मतलब नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है अग्नासीय रस। अग्नासीय रस को क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजिन, तीसरा होता है पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए जो गैर पाचक एंजाइम है, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम बच्चों, ये क्या करता है, ये यहाँ पे रोल प्ले करता है, अपनी भूमिका निभाता है। ये जो ट्रिप्सिनोजिन है, इसको क्या करता है, यहाँ पे एंटेरोकाइनेज एंजाइम आ जाता है। ट्रिप्सिनोजिन से क्या बन जाता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन तो एक्टिवेट हो गया। ट्रिप्सिन कहां पहुंचता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन। काइमोट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिन का एंजाइम, ये कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन गया किसके पास, काइमोट्रिप्सिनोजिन के पास। उसने क्या किया, काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दिया। फिर दोबारा ट्रिप्सिन कहां गया, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ था, इसको भी इसने सक्रिय कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आपको दूसरी ऊपर का थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इनकी अभिक्रिया देख लीजिए। प्रोटीन जो है, यहां पे कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन, किसमें बदल जाती है, पेप्टाइड्स में। किसमें बदल जाती है, पेप्टाइड्स में। और ये कौन सा है, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन से भी क्या होता है, वो पेप्टाइड्स में बदल जाती है। देखिए प्रोटीन जो है वो क्या है, लॉन्ग चेन है या भूलना मत, पेप्टाइड्स क्या है, शॉर्ट चेन है। जब प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम से होकर गुजरेगी तो क्या, जैसे ही प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम से अभिक्रिया करेगी प्रेजेंस में, ये क्या बन जाएगी, शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स। काइमोट्रिप्सिन से भी क्या बन जाएगी, पेप्टाइड्स। मगर जब ये किससे मिलेगी, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से। ये किससे मिलेगी, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस एंजाइम से मिलेगी तो ये क्या बन जाएगी, डाइपेप्टाइड्स, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स प्लस एमिनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स प्लस एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि प्रोटीन क्या है, ये हमने बताया था लॉन्ग चेन है, इसकी एमिनो एसिड को शॉर्ट में ए लिख देता हूं। पेप्टाइड्स क्या थी, शॉर्ट चेन थी, ठीक है, किसकी, ए यानी अमीनो एसिड की। और डाइपेप्टाइड्स क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट चेन, मतलब और छोटी चेन, वेरी शॉर्ट चेन ऑफ
ए ए। ठीक है, देखिए जो पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये अमीनो एसिड बना चुका है मगर बहुत थोड़े थोड़े, तो ये अमीनो एसिड तो पाचित हो जाएंगे मगर ये जो डाइपेप्टाइड्स है ये अभी भी थोड़े जटिल हैं, तो इनको क्या बोला गया, वेरी शॉर्ट चेन्स। ये शॉर्ट चेन और ये लॉन्ग चेन, तो ये 3 फॉर्म में आके इसने कर दिया, अग्नाशयी रस ने अपना कार्य कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंतरी रस का क्या कार्य है। आंतरी रस में भी 2 एंजाइम होते हैं बच्चों। अब यहां पे आंतरी रस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। इसमें क्या होते हैं, 2 पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, 2 पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पहला है पेप्टाइडेज और दूसरा है डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, तो यहां पे इनकी अभिक्रिया देख लीजिए। जब पेप्टाइड्स जो है वो किसके संपर्क में आएंगे, ठीक है, सॉरी पेप्टाइड्स ये वाले शॉर्ट चेन से, ये क्या है, शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइडेज, यहां पे एंजाइम आएगा पेप्टाइडेज। ठीक है, ये एंजाइम आ जाएगा तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे, डाइपेप्टाइड्स। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स बन जाएंगे। डाइपेप्टाइड्स के साथ साथ में क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स बन जाएंगे और अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। मगर जब ये किसके संपर्क में आएंगे, दूसरे एंजाइम डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज के संपर्क में आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों, अमीनो एसिड्स, जो कि क्या होंगे, कोशिकीय अवशोषण योग्य होंगे। ये कैसे होंगे, कोशिकीय अवशोषण योग्य, मतलब अब ये इनका पाचन, ये कहां पे चले जाएंगे, अमीनो एसिड्स, ये अब एब्जॉर्ब होके रुधिर में मिल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रुधिर में मिल सकते हैं। इस प्रकार बच्चों क्या होता है, अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में बदल जाना, यानी प्रोटीन का पाचन संपन्न हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि इस वाले एंजाइम को अमीनो पेप्टाइडेज कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, अमीनो पेप्टाइडेज। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा से इसको रिकैप कर देता हूं। आपने पढ़ा था ये जो 3 एंजाइम लिखे हुए हैं ऊपर, ये जैसे मुख्य गुहा से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का पाचन, यानी प्रोटीन का किसमें टूट जाना, प्रोटीन टूट के क्या बन जाए साहब, प्रोटीन टूट के बन जाए अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन का अमीनो एसिड में बदलना, वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन का पाचन। तो मुख्य गुहा में तो कोई एंजाइम है ही नहीं, ठीक है, जो उसका कर सके। आमाशय में एंजाइम थे, ठीक है, आमाशय में एंजाइम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल दिया। प्रोटीन क्या होती है, लॉन्ग चेन, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, शॉर्ट चेन। ठीक है, पेप्टाइड्स में बदल दिया। वो कहाँ आए, वो किससे एक्टिवेट हुए थे, ये याद रखना, HCl से एक्टिवेट हुए थे, जो कि ज्यादा अम्लीयता थी। ठीक है, फिर बच्चों वो आए आंत्र में। तो आंत्र में क्या था, आंतरी रस और अग्नाशी रस, क्योंकि आंत्र में स्टार्टिंग क्या होती है, ग्रहणी से, और ग्रहणी से अग्नाशय का पाइप लगा होता है, तो वहां से क्या निकलता है, अग्नाशी रस। तो अग्नाशी रस जैसे ही आएगा आंत्र में, ठीक है, तो अग्नाशी रस ने क्या किया भैया, 3 एंजाइम दिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जो प्रोटीन ट्रिप्सिन से, प्रोटीन जो ट्रिप्सिन के संपर्क में आया वो क्या बन गया, पेप्टाइड्स। काइमोट्रिप्सिन के संपर्क में आया तो भी पेप्टाइड्स बन गया।
प्रोटीन क्या थी, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो अम्ल, ठीक है, और ये क्या थी, शॉर्ट चेन यानी उससे छोटी अमीनो अम्ल थी। मगर जो तीसरा आंतरिक रस से एंजाइम निकला, सॉरी अग्नाशय से जो तीसरा एंजाइम निकला था जिसका नाम था पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम था बच्चों, इसने क्या किया, डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स यानी उससे भी छोटी चेन में बदल दिया। एक तो लंबी चेन होती है, ठीक है, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स क्या है, छोटी चेन, और सबसे छोटी चेन क्या होती है, डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम था जिसका नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है, जो कि गैर पाचित एंटेरोकाइनेज था, जो अपाचित एंजाइम था जिसने इन तीनों को एक्टिवेट किया था। अब बात करते हैं लास्ट आंतरिक रस के बारे में। आंतरिक रस में क्या था बच्चों, दो एंजाइम होते हैं, एक होता है अमीनो पेप्टाइडेज और एक होता है डाइपेप्टाइडेज। तो अमीनो पेप्टाइड्स क्या करता है, अमीनो पेप्टाइडेज, पेप्टाइड्स बने हैं ना, ये पेप्टाइड्स बने, ये पेप्टाइड्स को क्या करता है, जब अमीनो पेप्टाइडेज की अभिक्रिया इनके साथ होती है इसके प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड के रूप में बदल देता है। तो डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड जब डाइपेप्टाइडेज के संपर्क में आते हैं, इसके संपर्क में अभिक्रिया होती है, तो वो अमीनो एसिड यानी ये क्या हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल अमीनो एसिड में बदल जाता है, जो कि अवशोषण कराने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये आराम से अवशोषित हो सकता है और कहाँ मिल सकता है, उदर में। देखिए बच्चों, टॉपिक में एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, उनके निष्क्रिय अवस्था में तो सक्रिय कौन करता है ये याद रखना है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट याद रखना है, एंड प्रोडक्ट आपका क्या है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। मिडिल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स, ठीक है, और स्टार्टिंग का प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोटीन। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को समझे होंगे। आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हम अपनी गुणवत्ता को और सुधार सकें। वैसे तो हम आपके लिए दिन प्रतिदिन और निखार के मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।